राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। आज माधवी सखी जी को एक विशेष प्रकरण सुनने का विचार है। 2-3 दिन में हो जाएगा, वैसे थोड़ी उसको सुन लीजिए, फिर तो सेवा सुख तो अपना ही है, वो कहाँ भाग रहा है, ठीक है ना। वो तो क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग है, और इसको जब स्मरण करना हो तो ऐसे स्मरण करना कि सुंदर रंग महल है, रंग महल का राय आंगन है, और राय आंगन में बहुत सुंदर विशाल जो है वो मंडप है, और मंडप के अंदर, मंडप का मतलब एक कुंज समझ लीजिए, मंडप कुंज ही होती है। सुंदर उनके 4 खंबे हैं 4 दिशा में, और खंबे को बड़ा भव्य प्रकार सजाया गया है। और जैसे कुंज के ऊपर जो टोपी नुमा, जो छतरी नुमा होती है ना, माने मंदिर नुमा, ऐसे मंडप के ऊपर बहुत सुंदर शिखरदार वो मंडप है, और बड़े सुंदर पर्दे लगे हुए हैं, फूलों से उनको सजाया गया है। और अंदर दिव्य सोने का सिंहासन है, और सुंदर गद्दे, बिछैया, गेंदोक, उपबरहण, मसंद आदि से वो सुंदर सिंहासन सजा हुआ है। और सेवा परा सखी जो हैं, मानो कोई सिंहासन है तो दोनों तरफ सखी जो प्रियालाल पे विराजमान है, और सेवा परा सखी बड़ी प्रीतिपूर्वक मुग्ध भाव से श्यामा श्याम के रूप माधुर्य देखती हुई सेवा कर रही हैं। पीछे छत्र लेके खड़ी हैं, प्रिया प्रीतम के मस्तक के ऊपर छत्र है, वो अनेकों रंग का है, और अनंत रंगा सिंहासन सो है। सिंहासन सोने का है तो सोने केवल पीत आवा नहीं निकल रही है, अनंत रंगा, उसे अनंत रंग उसे निश्रित हो रहे हैं। भाई हम लोग कहीं देखते हैं ना, वो जो किरणावली आती है सूर्य नारायण की, तो कहते भाई 9 रंग होता है, कोई 7 रंग कहता है, तो चलो, और यहाँ सिंहासन से अनंत रंग निकल रहे हैं। उस सखी का नाम ही है अनंत रंगा सखी, अनंत रंगा सिंहासन सोहे। अनंत रंगा नामिनी जो सखी हैं, उन्होंने सिंहासन का रूप धारण कर लिया है, और उस पर प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं। तो बहुत सुंदर मंडप है, और मंडप में प्रिया प्रीतम विराजमान है, गर्भैया दिए हुए, बड़े मुदित हैं, पान चर्पण कर रहे हैं। और चूँकि प्रियाजू का जो वर्षगांठ महोत्सव है उसका प्रकरण है, तो प्रियाजू का औदार्य, प्रियाजू का जो रोम रोम से उनका सौंदर्य मानो प्रवाहित हो रहा है, औदार्य प्रकट हो रहा है। प्रियाजू मानो अमृत उड़ेल रही हैं, सौंदर्य से मानो स्नापित। भाई जिसका भी वर्षगांठ त्यौहार होता है तो वो अपना औदार्य प्रकट करता ही है। तो प्रियाजू के क्या कहने हैं, प्रियाजू तो प्रियाजू हैं, तभी तो कह रही हैं कि ये हाँ दयसी सप्रसन्न है, मुख कहत कामित सुख लहो। दयसी सप्रसन्न है, मुख कहत कामित सुख लहो। हानित बिचल राजश्री
हरि प्रिया को राजत रहो, नित्य अविचल राजश्री हरि प्रिया को राजत रहो। हे प्रियालाल, आप ऐसे राजते रहिए, शोभा पाते रहिए, भव्य आपकी छटा हमेशा छिटकती रहे, हम आस्वादन करती रहें, ऐसा आशीष देती हैं। तो प्रिया जी की वर्षगांठ महोत्सव का ये प्रसंग है और अभी राजभोग से पहले का है। अभी राजभोग की सेवा नहीं हुई है। सेवा परासखियों ने प्रिया प्रीतम को भव्य प्रकार से प्रिया जी का पूजन किया है, बधाई दे रही हैं, बधाई ले रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, जय जय ध्वनि कर रही हैं, केसर के नीर ढरका रही हैं, सराबोर कर रही हैं, मुख लेपन कर रही हैं और मतलब अनेकों जो भेंट सामग्री होती है उपहार वो दे रही हैं, ले रही हैं। और श्यामा श्याम ऐसी सखियों की जो दिव्य भावनाएं हैं उनको लाल लल्ला देख देख के बड़े हर्षित हो रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। तहाँ जब सखी नृत्य कर रही हैं तो लाल जी से रहा नहीं गया, तो लाल जी भी सिंहासन से उतर जाते हैं और सखियों में मिल जाते हैं और बहुत सुंदर नृत्य दिखाते हुए सखी भी गान कर रहे हैं, प्यारे भी गान कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रिया जी की स्तुति कर रहे हैं मिल करके। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। करना सब दुख चूरणा, मम शरणा सुकुमार, मम शरणा सुकुमार। श्री राधे प्राणाधिके, जयति कृष्ण सुखकार, जयति कृष्ण सुखकार। ये दोहा है, कह रही हैं कि देखो प्रिया जो इस रूप में विराजमान है, वृंदावनेश्वरी लाडली जी का ये वर्षगांठ महोत्सव है और प्रिया जो अपने अवदार्य से सबको स्नापित कर रही हैं, सबके मनोरथ को पूर्ण कर रही हैं। तो सखियों का सौभाग्य देख करके लाल जी भी अपना लोभ संवरण नहीं कर पाए, उसमें मिल करके बड़ा सुंदर मौका देख करके और स्त्री मुख से स्वयं गान कर रहे हैं, सखी जन भी गान कर रही हैं। कह रही हैं कि करना सब दुख चूरना, कि हे प्रिय, हे राधे, आप अपने आश्रित जन के समग्र दुख माने मनोरथ अभिलाषा, आप अपने आश्रित जन के समग्र अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली हैं। माने दुख चूर्ण करना मतलब सारे मनोरथ को पूर्ण, जो जो चाहता है, ज्यों ज्यों चाहता त्यों त्यों पुरवता, ज्यों ज्यों चाहता त्यों त्यों पुरवता। परम प्रवाहरयनु हे परम प्रवाहरयनु। स्वामिनी सुखरूप, स्वामिनी सुखरूप, हरि मेरी स्वामिनी सुखरूप, अहो मेरी स्वामिनी सुखरूप। जानते हैं होता क्या है? जो पक्के भक्त होते हैं उनको पूर्ण विश्वास होता है, जो कच्चे भक्त होते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता। खूब सत्संग भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सुनते भी हैं और जानते हैं जो भगवान अपने इष्ट के गुण
को जो पक्का मान के और उस पर अड़ जाता है तो वस्तु को वो ले लेता है। जैसे हाँ शिशु अरन अरं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे माई बाप दो आखर, जो रा है राम नाम है ना, तो राम नाम में जो दो वर्ण है, रा तो मेरी माँ है और मकार जो है वो मेरे पिताजी हैं। तो ये छोटा सा बच्चा होता है तो अड़ जाता है कि हम तो लट्टू लेंगे, तो लट्टू ले लेता है, और चाहे मिठाई लूँगा तो मिठाई, वो हाथ पाँव पटकने लग जाता है, धरती पर लोट पोट होने लग जाता है और रोने लग जाता है। तो माँ बाप कृपा कातर होते हैं, दयालु हैं, वात्सल्य से हृदय उनका भरा है, तो वो अवश्य उसको कि भैया तू रोवे मत, ले ले चल कोई बात नहीं, उसको दे ही देते हैं। ऐसे जो भक्त होता है ना, जो उनके गुणों को मान लिया और मान करके कहता है कि हमें दे ही दो, तो वो दे ही देते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि सामान्य भक्त को, जो प्राकृतिक भक्त है, मैंने बस अभी लगा हुआ चित्रपट में उसको भगवान दिखता है और जगह भगवान नहीं दिखता है, मूर्ति में भगवान दिखता है और जगह भगवान उसको नहीं दिखता है। तो ऐसे जो प्राकृतिक भक्त हैं उनको इन सब बातों में ज़्यादा विश्वास होता नहीं। कहने स महात्मासु दुर्लभ वासुदेव सर्वमिति, कि सब उसको अपने इष्ट का दर्शन हो, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। सामान्य भक्त होता है, उसको बिहारी जी के सामने खड़ा हो तो उसको भगवान दिखेगा और वहाँ मुड़ जाएगा तो वहाँ नहीं दिखता। हाँ गुण ही है। तो वही तो चर्चा हो रही है जुगल सरकार की, लाडली लाल की। तो कह रहे करना सब दुख चूरना मम शरणा सुकुमार, श्री राधे प्राणादि के जयति कृष्ण सुखकार। कह रही हैं कि आश्रित जन के, प्रेमी जन के, भक्त जन के समग्र मनोरथों को पूर्ण करने वाली और श्री कृष्ण को सदा सर्वदा सुख प्रदान करने वाली और श्री राधे प्राणादि के, हे प्राणों से अधिक बढ़कर प्यारी लगने वाली, हे श्री राधे मम शरणा सुकुमार, हे सुकुमार शिरोमणि हम आपकी शरणागत हैं, हम आपकी शरणागत हैं, हम आपकी शरणागत हैं। और हे स्वामिनी, हे राधे आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ये दोहा है और दोहा का ही भाव इस पूरे पद में है। देखो, लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम कांति ही कापि महाद्भुता बरतनोर लीला गति चाद्भुता दृग्भंगी पुनरद्भुताद्भुतमः यस्यास्मितम चाद्भुतम। सब अद्भुत ही अद्भुत है ना। प्रियाजू की कौन थर्ड क्लास की, कोई भी गुण जो है उसमें कोई भी माने त्याज्य कहाँ है, उसमें सभी ग्राह्य है, सभी ग्राह्य है। भगवान में कोई ही गुण होता है क्या? स्वभाव तोपास्त समस्त दोष दोषम अशेष कल्याण गुणैक राशिम और मन रूप शोभगाम। जैसे प्यारे में से प्रियाज में दिव्य आदि दिव्य गुण है भाई। तो पहली कह रही हैं कि जयति श्री राधिका कृष्ण सुख साधिका सुगुण यगाधिका मम शरण्यम। जयति श्री राधिका कृष्ण सुख साधिका सुगुण यगाधिका मम शरण्य। जयति श्री राधिका कृष्ण सुख साधिका सुगुण अगाधिका मम शरण्य। जयति श्री राधिका कृष्ण सुख साधिका सुगुण अगाधिका मम शरण्य। जयति हरि भामिनी कृष्ण घन दामिनी
मत गज गामिनी मम शरण्या हरि भामिनी मन गण दामिनी मत गज गामिनी मम शरण्या। और जो भक्तगण है ना, उनको अपने इष्ट का गुण बड़ा प्रिय लगता है। उसी को तो गा गा करके, उसी को अनुभव करके, उसी के सहारे तो जीवन निकालते हैं ना, कि हमारे प्रिया जो बहुत दयालु हैं, हम बहुत शरणागत वत्सला हैं, बहुत गौरी वर्ण वाली हैं, कोटि कोटि दामिनी की प्रभाव, ये सब गुण ही है ना। बहुत मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं, कभी नाराज नहीं होती, और पापी को भी स्वीकार कर लेती हैं, अधम को भी स्वीकार कर लेती हैं, उसका मतलब दुर्गुण नहीं देखती हैं। प्यारी की तो मानो मनोरंजनी है, सखियन की तो मानो प्राणेश्वरी हैं, सखियन के लिए तो मानो चंद्रमा के समान है, वो मानो चकोरी के समान है। सखियों के तो प्राण वैसे रमण करते हैं जैसे मानो प्रिया जो का रूप है वो मानो रूप का सागर है, और सखियों का मन मानो क्या है, मीन है। ये गुण ही है ना। ऐसे अनेकों अनेकों गुण हैं। इसमें कुछ गुणों का सहारा लेकर के और प्रिया जो की स्तुति कर रही है। गुण तो अगाध है ना, इसमें अगाधिका सुगुण माने सुष्ठु, सु माने सुष्ठु, सुंदर सुंदर, और गुण माने गुण जो नायकोचित गुण है, माने जो उपास्य का जो गुण होना चाहिए, सेव्य का जो गुण होना चाहिए, ऐसे गुण। और दूसरी बात, ये निकुंज मंदिर है तो सखियाँ इनको नायकोचित जो गुण है, जो प्रिया जो कि प्रियतमा का जो गुण है, जो दुल्हन का जो गुण है, जो प्राणेश्वरी का गुण है, ऐसे गुणों को यहाँ वो दिग्दर्शन कराएंगी। उन गुणों से यहाँ मतलब है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो जयति श्री राधिका कृष्ण सुख साधिका, कह रहे हैं कृष्ण सुख साधिका। देखो प्रिया जो के जो नाम है ना, उनका दो प्रकार से अर्थ किया जाता है। जो एक तो प्रकृति प्रत्यय को लेकर के होता है, और एक पौराणिक ऐतिहासिक होता है। जैसे मान लो हम लोग अभी कहें राधिका, तो राधिका सुनते हमारे मन में आता है जो वृषभान बाबा की जो पुत्री थी ना, उनका नाम था, तो पौराणिक प्राचीन है कि एक वृषभान राय जी हुए, बड़े परम भागवत थे, उनके यहाँ श्री जी ने अवतार लिया तो उनका नाम हुआ राधिका। और एक होता है कि राधस नाम का, राधस नामक धातु है, और उसे जो टपांत प्रत्यय किया जाता है तो राधिका शब्दों से निष्पन्न होता है। तो इस राधिका का मतलब है, राधस माने होता है राधनोति सकलान कामान इति भक्तान, सकलान कामान राधनोति पूर्यति ददति इति राधिका। जो अपने भक्तों के सारे मनोरथ को पूर्ण करती हैं, इसलिए उनको राधिका कहते हैं। इसलिए उनको राधिका कहते हैं। कहते हैं सकलिष्ट काम दाम, अपने आश्रित के मनोरथ को, सकल मन संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करती हैं, इसलिए उनको राधिका कहते हैं। एक और इसका अर्थ होता है कि कृष्णम समाराधयत इति राधिका, कृष्णम समाराधयत इति, जो श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, जो श्री कृष्ण को दुलार करती हैं, श्री कृष्ण को लाड़ लड़ाती हैं। जैसे निम्बार्क भगवान ने एक बहुत बढ़िया एक स्तुति के द्वारा स्तवन किया है, नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै, सदानंद रूपे प्रसीदत्वमन्तः, प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुंदेन सार्धम, स्ववासोपहारम यशोदासुतम वा स्वदध्यादिचौरम समाराधयन्त्यन। समाराध यानी सम्यक प्रकार से उनको लाड़ लड़ाती हैं, रस प्रदान करती हैं, इसीलिए प्रिया जो का नाम है राधिका। जैसे
आजो भली भांति पूजो बसंत, आजो भली भांति पूजो बसंत, मिली मृगनयनी मन हरन कांत, मिली मृगनयनी मन हरन कांत, सुख आसन वो पर करी संजोग, सुख आसन वो पर करी संजोग, भुगता ये बहु विधि भाव भोग, भुगता है विधि भाव भोग, अचवायो यधर सुधाय मोल, अचवायो यधर सुधाय मोल, मुख बीरी दिन मुख बीरी दीने कल कपोल, कबीरी कल कपोल। तो तिरछी चितवन आरती होता है, ये सब क्या है? आराधना करना ही है ना, या जो आराधना करनी है। लेकिन जानते हैं क्या, ये जो निकुंज मंदिर है ना, जहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ प्रधानता राधा रानी की है। ब्रज में प्रिया जो लाल जी के लिए भोजन बनाती हैं, ये करती हैं, वो फूल की माला ले आती हैं, फूल ले आती हैं, चयन करती हैं, वो अर्पित करती हैं, कृतार्थ होती हैं। तो ब्रज में रसाधिक के लाल जी में, और निकुंज मंदिर में प्रिया जो रसवती हैं, रस रूपा हैं, दाता शिरोमणि हैं। और जहाँ नायिका में रस ज़्यादा होता है, वहाँ प्रेम का वारा पार नहीं होता। और जहाँ नायक की प्रधानता होती है, वहाँ रस संकुचित होता है। तो वृंदावन में प्रिया जो ही रसवती हैं, रसदात्री हैं, रस प्रदायिका हैं, रस की स्वामिनी है, रासेश्वरी हैं और रसेश्वरी दोनों हैं। तो देखो यहाँ राधिका नाम है। तो एक बात और कहते हैं ना कि वैसे ये कहने योग्य वस्तु नहीं, बहुत हल्की चीज़ है। कहते हैं कि वो खरबूजा चाकू पे गिरे तो चाहे चाकू खरबूजा पे गिरे, कटना किसको है? इसी तरह चाहे नायक कोई भी लाभ होता है, लाल जी को ही लाभ किसको होगा? प्यारे हो। दो भांति पिय की बनी आए, दोनों तरह से लाभ उठाते कौन है? प्यारे ही प्यारे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो ये जो राधिका का स्वरूप है, मैंने जब प्रिया जो पुजारिन होती हैं और प्यारे जो है पूज्य होते हैं, तो उस समय प्रिया जो का नाम राधिका होता है, मैंने आराधना करने वाली। कहते हैं आराधिका, आराधना या आराधनम करोती थी, जो आराधना कर रही। तो यहाँ की आराधना भी तो बड़ी विचित्र है ना। ये बसंत ऋतु की ऐसी बात नहीं कि प्यारे सिंहासन पे बैठे हैं, प्रिया चरणों में फूल चढ़ा रही हैं, चरणों में प्रणाम कर रही हैं, ऐसी आराधना यहाँ नहीं है। बड़ा विचित्र, बड़ा रस्म है। तो जहाँ प्रिया जो पुजारिन है और प्यारे उनकी आराधना का रस आस्वादन कर रहे हैं और कृत हो रहे हैं, निहाल हो रहे हैं, बोलती बंद हो रही है, शास्त्रोलोचन विराजमान है। अब यहाँ क्या है, जब पिय लियो है लगा जब रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावत रति के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज प्रिया। तो ये सब ऐसी जहाँ है, वहाँ प्रिया जो का नाम राधिका होता है। और फिर कह रहे हैं कृष्ण सुख साधिका, माने कृष्ण को सुख साधन करने वाली, माने प्रदान करने वाली,
देने वाली। तो प्रियाजू का नाम है कृष्ण सुख साधिका। प्रियाजू का गुण है कृष्ण सुख साधिका। निरंतर कृष्ण को ही, प्यारे श्याम सुंदर को ही सुख में डुबाने का प्रयत्न करती रहती हैं, रस में डुबाने, उन्हीं के रस की साधन माने उड़ेलती रहती हैं, प्रदान करती रहती हैं। इसीलिए प्रियाजू का नाम है जयति श्री राधिका कृष्ण सुख साधिका। कृष्ण के सुख का साधन करने वाले, कृष्ण को सुखी करने वाले, रस प्रदान करने वाली। तो इसको हम समझेंगे कैसे भाई? तो इसको समझना ऐसे है कि गहवर बन बिलसत रंग प्रिया, नवबासादिक सब संग प्रिया। गहवर बन बिलसत रंग प्रिया, बासादिक सब संग प्रिया। पियली रसिया रसलीनो लाय प्रिया, निज अंग सोमंग मिलाय प्रिया। रसलीनो लाय प्रिया, निज अंग सोमंग मिलाय प्रिया। तो ये प्रिया जो प्यारे का रस साधन कर रही हैं, रस प्रदान कर रही हैं। चाहे ये देख लो, अंगन अंगो मंगन बरी बरी अलग लड़ी लड़वावती लाल नहीं, बरसी अमृतधार सरसी अंग अंग उमग अपार, ढरी ढरी अपनी डरनी सुधार, श्री हरि प्रिया बलिहार। ये सब कृष्ण को सुख प्रदान कर रही हैं। तो ऐसी जो छटा है प्रियाजू का, ऐसी जो झांकी है उसको कहेंगे कृष्ण सुख साधिका झांकी। तो जयति श्री राधिका कृष्ण सुख साधिका, सुगुण अगाधिका। ऐसी जो है नायकोचित गुणावली, नवोढ़ा गुणावली जो है प्रियाजू में कितने हैं? तो सुगुण अगाधिका, अगाध प्रियाजू में सुंदर सुंदर मधुर मधुर गुण हैं। जैसे समुद्र में कितने जल होता है, कोई उसकी सीमा नहीं होती है। पृथ्वी में कितने रजकण हैं, आकाश मंडल में कितनी तारावली हैं कि कोई सीमा नहीं है। वर्षा की बूंदें कितनी बरस रही हैं, कोई गिनती नहीं होती। ऐसी प्रिया जो तो दिव्य दिव्य रसमय रसमय गुणों की मानो खान है, अगाध सागर स्वरूपा हैं। तो उसमें से कह रहे हैं कि सुगुण अगाधिका मम शरण्यम। और कह रहे हैं कि जयति श्री राधिके, हे श्री राधिके आपकी सदा ही जय हो। आप में दिव्याति दिव्य सुंदर सुंदर नायकोचित दुल्हन से संबंधित, प्रियतमा से संबंधित, प्राणेश्वरी संबंधित अनेकों दिव्याति दिव्य गुण हैं। हम आपकी शरणागता हैं। मम शरण्यम, मम आप मेरी क्या है? शरण्य कहते हैं घर को, आश्रय को। भाई कहीं से हम लोग धूप ताप में से आते हैं, कहाँ शरण लेते हैं जी? घर में लेते हैं ना। तो शरण्य माने होता है आश्रय दाता। तो कह रहे हैं कि हे सुंदर गुणों वाली श्यामा जो, हे राधिके आपकी सदा ही जय हो। सदा जयती है ना, जयती माने जय हो, आपकी सदा ही जय हो। और हम आपकी शरणागता हैं, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी शरण्या हैं, माने आश्रय दाता हैं। आप शरण देने वाली हैं, हम आपके चरणों की शरणागता हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। जयति हरि भामिनी कृष्ण घन दामिनी, मत गज गामिनी मम शरण्यम। जयति हरि भामिनी घन दामिनी, मत गज गामिनी मम शरण्यम। हरि भामिनी, भामा कहते हैं सुंदर को, भामिनी माने भाने वाली, रुचने वाली, प्यारी लगने वाली, जो हृदय को, रोम रोम को जो प्यारी लगती हैं। माने जैसे हम लोग वहाँ स्मरण करते हैं ना कि ये हाँ एक और कीने मन मोहन, एक और कीने मन मोहन,
हमारी श्यामा जो एक और कीने मन मोहन, हमारी श्यामा जो एक और कीने मन मोहन। तो आमने सामने दोनों प्रिया जो खड़ी हैं, लाल जी सामने 5 फीट की 2 फीट की दूरी पे खड़े हैं। तो प्यारी की जो सुंदर जो होरी खेलने वाली जो झांकी है ना, सुंदर बड़े बड़े विशाल नेत्र, सुंदर मुकुट चंद्रिका आशीष अलंकृत, नख शिख से मैंने नख से शिख पर्यंत तक बस आभूषण से अलंकृत, और डहे नेत्र, अधर पे मुस्कान, सुंदर कलेवर। तो प्रिया जी को प्यारे को सामने से हटाने का मन नहीं कर रहा है, मैंने मन नहीं करता है कि प्यारे को कैसे कहूँ कि तुम जाओ हमारे, मैंने आंखों से ओझल हो जाओ। भाई जाएंगे तो पीठ मेरी ओर करेंगे ना भाई, अपने पक्ष में जाएंगे तो थोड़ी दूरी तो बनेगी। तो जैसे प्रिया जो लाल जी को अलग करना नहीं चाहती हैं, रसिया जैसे कि चिहुटो रहो छिपाय तो चित चिमत्कार सुखसार, श्री हरिप्रिया प्रेम रस रंजन। मैंने हमेशा चिहुटो रहो छिपाय तो मैंने परिलंबित हमेशा, पिए लियो है लगा जब रोज प्रिया अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया। तो जैसे हमने एक उदाहरण दिया है, यहाँ विपरीत बात है। यहाँ विपरीत बात यह है कि हरि भामिनी प्रिया जो हरि भामिनी है, प्यारे प्रिया जो को अलग करना नेक भी नहीं उनको भाती हैं, सदा हृदय से लगे हुए आँखों के सामने रखना ही उनको पसंद है। इसलिए हरि की भामा है, हरि की प्रियतमा है, हरि की प्रेयसी हैं, उनकी प्राणेश्वरी हैं कि जयति हरि भामिनी। और भामनी का भाव कहाँ से लेंगे भाई? तो भामनी का भाव आप यहाँ से ले कि जयति 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 आमिनी रंगीली राधिके, जयति जयति आमिनी रंगीली राधिके, जयति जयति भामिनी रंगीली राधिके, जयति जयति भामिनी रंगीली राधिके। वल्लभा बिहारी जो केवल बिहारी जो गुण अगाधिके, वल्लभा बिहारी जो कि गुण अगाधिके। प्रिया जो सामने विराजमान है और सखियाँ सामने खड़ी हैं, बैठी हुई हैं और हाथों ही इशारा करते जयति हरि भामिनी, हे हरि को भाने वाली। तो प्रिया जो सुन करके तो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और बहुत सारे भाव प्रकट हो रहे हैं मुख पे, बाहों पे, नासिका पे, अधर पे, ग्रीवा, मतलब रोम रोम से बड़े, मतलब जैसे जैसे शब्द निकल रहे हैं ना वैसी वैसी भावनाएं भी प्रिया जी को ग्रसित कर रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं, हर्षित, कभी लजाती हैं, कभी शर्माती भी हैं, कभी खिलखिला के हंसती हैं, कभी मुस्कुराती हैं और कभी माने उनको छुपा जाती हैं, संवरण कर लेती हैं। माने बहुत सुंदर। यहाँ देखो शब्द का बड़ा भाव होता है ना, शब्द में बड़ा बहुत जान होती है, बड़ा प्रभाव होता है। तो जैसी जैसी वो कह रही है ना और लाल जी कह रहे हैं, बिल्कुल वैसे वैसे प्रिया जो के अंग अंग में भावनाएं दिख रही हैं, वैसी वैसी मैंने क्या कहें आपको, वैसा प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव से प्रभावित होती हैं। जुगल सरकार की जयति हरि भामिनी कृष्ण घन दामिनी। और प्यारे की ही प्रिया जो प्यारे के समान आपकी, प्यारे के संग आपकी ऐसी शोभा होती है
जैसे प्यारे श्याम सुंदर तो मानो सजल श्याम घन है, जल से परिपूरित बोझिल जो घन का स्वरूप होता है। और आप उनके संग वाम भाग में दिव्य सौदामिनी जैसी शोभा पाती हो। ये सौदामिनी श्री राधे ये कृष्ण श्याम गान सोहे हरिये ये सौदामिनी श्री राधे कृष्ण श्याम घन सोहे जू। तो कृष्ण घन दामिनी, और जहाँ कृष्ण श्याम घन और दामिनी की जहाँ उदाहरण दिया जाता है ना, वहाँ बहुत परिरंभित झांकी होती है, वहाँ आलिंगित झांकी होती है। तो कह रही हैं कि जयति हरिभामिनी कृष्ण घन दामिनी, कृष्ण रूप सजल श्याम घन के संग जैसे दामिनी दमकती हुई शोभा पाती है। हे प्रिया, जब आप तो उसे अरबों गुने ज़्यादा, आप जब प्यारे के वाम भाग में राजती हो या वाम भाग में लेटी, तो उस समय जो प्रिया जो शोभा होती है ना, भुज सिरहाने दिए हिया सो लगाए हिया, भुज सिरहाने दिए हिया सो लगाए हिया, प्रेम रस पिए प्रेम रस पिए रस पिए प्रेम रस पिए, किने सतु श्याम श्यामा सैन ऐसे लसे अंगराग को विद बदत ईशद बैन। गोविंद देता श्री भटपट संभीर, प्रिया फबी है कोर शशि की मनोघन गंभीर। ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया जो दिव्य दामिनी स्वरूपा, जो सौदामिनी स्वरूपा और प्यारे रूप घन से मानो परिवेष्टित हो रही हैं, बलित हो रही हैं। तो बहुत रसमय झांकी है। मैंने ऐसे शब्द लीलोत्थित शब्द उच्चारण करती हैं कि प्रिया जो सुन कुंवरी मुस्कुरात, सुन कर कुंवरी जो शिरोमणि लाडली जो है वो मुस्कुराती हैं। तो जयति हरिभामिनी कृष्ण घन दामिनी और मत्त गज गामिनी, अंगन अंगो मंगन बरी बरी अलग लड़ी लड़वावती लालई। एक ये बात है। दूसरी बात, जब प्रिया जो प्यारे के संग जब वन विहार में पधारती हैं, एक कुंज से दूसरी कुंज में जाती हैं, या मानो जो केलिय स्थली है वहाँ पधारती हैं, रास के लिए पधारती हैं, ब्याह के लिए पधारती हैं, या श्रृंगार कराने के लिए श्रृंगार कुंज में पधारती हैं, तो उस समय जो प्रिया जो की जो माधुरी होती है, कह रही है मत्त गज गामिनी। प्यारे की वाम भाग में जब आप कदम से कदम मिला करके वन विहार करती हो, तो हे प्रिया जी उस समय आपकी चाल ऐसी होती है गज गामिनी, मैंने हंसा गवनी राजत रवनी क्रीड़ा कवनी। तो गज की जो चाल होती है ना, बहुत मतवाली में निर्भीक चाल होती है, वो डर डर के चलने वाली नहीं होती है। तो कह रहे हैं उस समय जो प्रिया जो कि क्षीण कटी प्रदेश की लचकन होती है, सोनी फलक की तुंगता होती है, और कुछ न कुछ वो तंग बेणी की बलखान और निर्भीकता, जैसे कि वहाँ कही है ना कि रामा झामा डो ओलते सहचरी संग अली राम जामा ढोलत सहचरी संग दिय बुजा पिय अंश हे आधे
रूपा सुधा आसर वर में मानहरो सुधा सरवना हमें सोहतहं हंसनि हंस देहासो हंसनि हंस। दूसरी बात, चपल चिंदु चाल चलन चरचरी, जो मैंने केली के समय चिंदू, चिंदू कहते हैं हाथी को, मने नचत नवल रहसिरास रंगे। चपल चनवन चकुर चंद्रिका, तो उसमें गाती है एक पंक्ति आती है कि चिंदू चाल चलन, मैंने जो गजेंद्र की चाल होती है उसको फीकी करने वाली प्रिया जो की चाल है। कहाँ बेहरत सुमन शेज पर दो अलबेले आनंद की मूर्ति और तहाने। तो यहाँ दोनों ले सकते हैं, जो प्रिया जो वन विहार के लिए पधारती हैं तहाँ, और लीला में कलोल में भी सुंदरन की छटा होती है। तो कह रही हैं मत्त गज गामिनी, कि गजेंद्र की जो मत्तता होती है प्रिया जो, वैसी आपकी चाल, ऐसी आपकी चेष्टाएं होती हैं कि वो तो लजा के मानो भाग जावे। दल के दल, जैसे एक पंक्ति आती है ना कि गजनायक प्रभु चाल गयंदन गति वृषभान किशोर, तो उनकी चाल गजनायक की देते हैं इनकी। तो ऐसे विचार लीजिए, चपल चिंदु चाल चलन चरचर भेद भ्रुवन विभंगे नचत नवल नागर रहसिरास रंगे, ऐसे कर सकते हैं जुगल सरकार की। और मत्त गज गामिनी कह रहे हैं कि हे हरि की भावनी प्रिय, हे कृष्ण को सुख साधन सुख संपन्न करने वाली, प्रदान करने वाली, और अपनी चाल से गज की जो चाल होती है उसको फीकी करने वाली, हे श्री राधिके हम आपकी शरण में हैं और आप हमारी स्वामिनी हैं, हम आपकी शरणागता हैं, आप हमारे आश्रय हैं और आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जयति रति वर्धिनी भगर सरधिनी प्रीतम समर्धिनी मम शरण्यम। जयति रति वर्धिनी भगर सरधिनी प्रीतम समर्धिनी मम शरण्यम। अब ये तीनों शब्द ऐसे हैं ना जिनका मैंने भाव कहा ही नहीं जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। जयति रति वर्धिनी, प्यारे की हृदय में महा रस के समुद्र को बढ़ाने वाली। इसको किसी उदाहरण से थोड़ा सा समझ लीजिए। जयति रति वर्धिनी और सौभाग्य सरधिनी, सौभाग्य रस की संपत्ति स्वरूपा हो। रिद्धि माने संपत्ति होती है, दौलत होवे है। तो जयति रति वर्धिनी मैंने बड़ा आनंद वर्धन करती हो, रस वर्धन करती हो, सुख वर्धन करती हो। जयति रति वर्धिनी, जैसे मान लीजिए बाड़ोवती रति रंग से जपर, बाड़ोवती रति रंग से जपर, दुलह दुलयन अलक लड़ीले, दुलह दुलयन अलक लड़ीले, अलबेले अंग अंग से जपर, अलबेले अंग अंग से जपर,
श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया। तो इस पद को आप यहाँ आस्वादन कर सकते हैं। जयति रति वर्धिनी सौभाग्य रसवर्धिनी। अब इस पद को सोही लोग 2-4 पंक्तियां उसको ले सकते हैं। सोहिली रंग बरी रसीली सुखद सांकरी को चले चौक चतुर्मनि तब भय गई रति रवन के भवन की यति बनी सोहिल गैल परत भगता प्राण पिए के गए गर्भ गुण फैल श्री हरि प्रिया श्रुत सरोवर में क्रीड़त मिथुन मराल। ऐसी ऐसी सुंदर जो छटा है। तो इसके लिए आप स्मरण कर सकते हैं कि जयति रति वर्धिनी सौभाग्य रसवर्धिनी और प्रीतम समर्धिनी। प्रीतम की आप क्या है? संपत्ति स्वरूप, उनकी दौलत हैं आप, उनकी दौलत है, उनके प्राणों को जिलाने वाली हैं। तो प्रीतम समर्धिनी, प्रीतम की आप क्या है? समृद्धि है, उनकी दौलत है उनकी। तो कैसे भाई? तो निधनि जो धन पायन छाड़त, धनि जो धन पायन छाड़त, लाड़त लालच लागे, लाड़त लालच लागे, बदन बदन भुज भरी भरी के, बदन बदन भुज भरी भरी के, लाड़त लालच न लागे। अरि अरि अरनि अरामे, परस पुलक बस हिल मिले चिल रस रंग अनंग बढ़ावे। और पुलक रस रंग अनंग बढ़ावे, विपुल पुलक नहीं अप अपने दायन वो भायन चायन चहल मचावे। और इसी मतलब निज निज धन पाए न छाड़त, लाड़त लालच लागे। तो प्रीतम की क्या है? दौलत स्वरूपा है, संपत्ति स्वरूपा है। ऐसे थोड़ा सा सूत्रात्मक रूप में आस्वादन कर लीजिए। तो ऐसी जो प्रिया जो कि 3 गुणों का यहाँ दर्शन कराया गया ना, तो कह रहे हैं कि ये ऐसी रिद्धि स्वरूप है, ऐसी संपत्ति स्वरूप है, ऐसे वैभव स्वरूप है, हे प्रिया जो हम आपकी सदा ही जय जयकार कर रही हैं। और हे प्रिया जो सच पूछो तो आप ही हमारी आश्रयदाता हैं, आप ही हमारी शरण्या हैं, आप ही हमारी स्वामिनी है, जुगल सरकार की, राधा रानी की। ऐसे तो 10 दिन लग जाएगा भाई फिर तो। जुगल सरकार की, लाडली जी महाराज की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा।